हेलो एवरीवन। बोर्ड में देखकर आप समझ गए होंगे कि आज क्या होने जा रहा है। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि सर नॉमेनक्लेचर पर तो वीडियो बना दिया आप लोगों ने, बहुत उसको पसंद भी किया। अब बात ये आती है कि नॉमेनक्लेचर के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो अगर आपको नेमिंग मालूम है तो आप देख रहे होगे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप उनके स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर लोगे। ये चीज हमने नेमिंग में इसलिए शामिल नहीं करी क्योंकि नेमिंग का वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा बन गया था, तो छोटे छोटे से कुछ पोर्शन हमने निकाले हैं जिन पे हम आपको बताएंगे कि आपने नेमिंग सीख ली। नेमिंग के बाद आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। स्ट्रक्चर के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो आयुपैक नेम्स होते हैं, कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर दिए होंगे, आपको नाम लिखने हैं। तो ये हमने जितने भी 20 स्ट्रक्चर लिए हैं ये आप देख रहे होगे कि बहुत आसान है। कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है कि ये सारे हमने बोर्ड के जितने भी पास्ट 10 ईयर में आपके जितने भी स्ट्रक्चर आए थे वो सब हमने, अब आप सोचो कि पास्ट 10 ईयर में केवल 20 स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में आए थे जो हमने अभी यहां लिखे नहीं, लेकिन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कहें एसिटिलीन या फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड, आप कहोगे सर ये नाम ही नहीं सुने हमने। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम एक चीज आपको बताएंगे कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई भी कंडेंस फॉर्म यूज नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज मींस यहां पर क्या हुआ कि नो कंडेंस फॉर्म, कहीं भी कंडेंस फॉर्म यूज नहीं करना है, खास करके CHO में, COOH में और मिथाइल ग्रुप में। तो आप यहां पर ध्यान रखना कि जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो अगर आपको कहीं लगा कि आपका एल या एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है तो उसको आप यूं बनाओगे। ऐसे ही जब सी, क्योंकि यही कॉमन मिस्टेक होती है जिस पर हम लोग बच्चों के तुरंत मार्क्स काट देते हैं। सी, तो जहां भी आपका ये स्ट्रक्चर होगा आप इसको ओपन फॉर्म में बनाओगे। और अभी आप देखोगे यहां पर ये चीजें कई जगह पर यूज हुई हैं, जहां पर हम देखेंगे, हम आपको बताएंगे भी कि बच्चा मिस्टेक क्या करता है। आपको उन पर ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है जो मेन कॉमन मिस्टेक होती है कि इन 3 फंक्शनल ग्रुप्स में हम कभी भी जो है कंडेंस फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का पहली चीज जो हमने पहले ही शुरुआत में बता दी, जो आप ध्यान रखोगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर आप देखोगे कि ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो जब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, जैसे हमने बोला था नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में, आप पहले देखो कि C1 C2 C3 C4 C5 जो कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट को शो करते थे। आप देखो ऐसा तो नहीं कि कोई उसमें ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन आ रहा हो। जैसे इस केस में हम देखें तो आप कहोगे सर यहां प्रोपेन आ रहा है, हम कहेंगे वेरी गुड। तो प्रोपेन के लिए मेथ एथ प्रोप यानी कि 3 C होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 C ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे सेकंड पोजीशन पर मिथाइल। अब देखो पोजीशन के लिए हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि हम क्या करेंगे, H अभी बाद में लगाते हैं। पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, जिनमें जिनमें भी आपकी कहीं भी पोजीशन लगी हुई है आप क्या करोगे, अपना जो हमने आपको रूल बताया था कि कोई लेफ्ट राइट मत याद रखना, ऊपर से नंबरिंग करना, नीचे से नंबरिंग करना और लोएस्ट पोजीशन पर आप ग्रुप लगा देना। यहां पर मिथाइल है लेकिन वो 2 पोजीशन पर है, तो अब 3 कार्बन की चेन में 2 हमेशा बीच में आएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर लगाएंगे मिथाइल। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ, बाकी सारे H जो है, क्योंकि प्रोपेन में अक्सर यहां पर गलतियां क्या होती है कि या तो एक जल्दबाजी में, भाई आप छोटे छोटे बच्चे हो जाती है गलतियां, जल्दबाजी में एक H छूट गया
या जल्दबाजी में बच्चे ने क्या किया, सी 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 ये लिख के CH3 बना दिया। और आप भी जो है अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आप लोगों ने कितनी बार ये स्ट्रक्चर बनाया होगा, कितनी बार कट गया होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कोई भी कंडेंस फॉर्म यूज नहीं करेंगे, पहली चीज। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा हम लोग आते हैं एथेनोइक एसिड। अब इसमें भी आप ढूंढो, एथ मींस 2 कार्बन। अब ओइक एसिड लगा हुआ है, तो अगर आपने मेरा ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा ओइक में हम COOH लेते हैं। अब आप देखो यहां पे COOH आ गया, जिसको हमें मालूम है कि कंडेंस फॉर्म में ना लिख के इसको हमें यूं लिखना है। अब ये कह रहे हैं एथेनोइक एसिड। अब ध्यान दो, अगर नॉमेनक्लेचर में तो हमने कहा था कि जो आपका ओइक एसिड होता है यानी कि COOH और CHO, इनमें आप कार्बन भी काउंट करोगे, काउंट कार्बन। तो अब आप देखो एथेनोइक एसिड 2 कार्बन है, जिसमें से एक कार्बन तो आपका ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, तो आप इसके संग बस एक कार्बन लगाओगे और उसके बाद यहां पर आप कर दोगे सारे H। बहुत सिंपल होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, नेमिंग से ज्यादा आसान होता है। लेकिन एक चीज यहां पे आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन से हम सिर्फ 4 बॉन्ड निकालेंगे। मान लो हमारे 2 कार्बन यूं दे रखे हैं, तो आप देखो एक कार्बन से 4 बॉन्ड निकालेंगे, फिर अगर आप इस कार्बन को लो तो हम 4 बॉन्ड निकालेंगे, वरना स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, मान लो ये आ गया आपका, बच्चे क्या करते हैं जल्दी में सारे लगा दिए। नहीं, देखो ना, आप इसके पास 5 हो गए तो एक ही हटा दो, इसके पास 5 हो गए, एक हटा दो। ऐसे ही जब हम ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो बस केवल एक एक H लगा देंगे बस, क्योंकि एक कार्बन से, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक कार्बन से सिर्फ 4 बॉन्ड निकलने चाहिए बस। ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। अब तीसरा ब्यूटेन टू ऑल। अब देखो आप यहां फिर से पोजीशन आ गई, ऑल आइए मींस OH लगाओगे। ब्यूटेन के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब सेकेंड पोजीशन पर है तो आप सेकेंड पोजीशन किसी भी तरफ से एज्यूम कर लो और OH में जरूरी नहीं है कि आप O और H अलग अलग दिखाओ, आप OH एक संग दिखा सकते हो। उसके बाद एक तरफ से आप H लगाने शुरू कर दो तो वो प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी कि भैया हमारा एक H छूट गया। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 4 अब आते हैं हम। आप यहां पर देखोगे, आप कहोगे सर ये वाले नाम तो हमने कहीं देखे ही नहीं, सुने हैं, लेकिन ये होते क्या हैं? तो आप ध्यान रखना, हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था नॉमेनक्लेचर में कि कुछ आयुपैक नेम होते हैं, कुछ ट्रिवियल नेम होते हैं। ट्रिवियल नेम जिनसे कि वो रीजनल उसमें जाने जाते हैं। तो ये जो एसिटिलीन है, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि यहां पर आप देखोगे, आप कहोगे अरे सर 10 ईयर में केवल 20 क्वेश्चन आए हैं। वो घुमा घुमा के आए हैं, कभी एसिटिलीन पूछ लिया और इसको हम लोग आयुपैक में इथाइन बोलते हैं। इथाइन का स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, कई बार पूछा गया है। फॉर्मिक एसिड, जहां भी फॉर लगा होगा मतलब वो मेथ वाला होता है। अब ओइक लगा है मींस ये हो गया आपका मिथेनोइक एसिड। अब देखो फिर से यहां फॉर लगा है और एल्डिहाइड लगा है, यानी कि ये हो गया आपका मिथेनल। जहां भी एस लगा हो, ACE, वो आपके होते हैं एथ, यानी कि ये आपका हो गया एथेनोइक एसिड। और ये आप स्ट्रक्चर उठा के देखो, जहां से भी 10 ईयर से देख लो या बुक के पीछे देख लो, कभी फॉर्मेल्डिहाइड करके पूछा गया, कभी मेथेनल पूछा गया, कभी एसिटिक एसिड, कभी एथेनोइक एसिड, तो वो बहुत ढेर से लगते हैं। लेकिन हमने क्या किया, उनको पूरा समराइज कर लिया, तो टोटल हमको ये 20 मिले थे, जो आपके रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों हैं। एसिटाल्डिहाइड, अब देखो यहां पे एस लगा है, ACE, और एल्डिहाइड लगा है, यानी कि ये हो गया आपका एथेनल। ये भी कई बार पूछा गया है। खास करके एल और ओइक वाले आप ध्यान रखना, क्योंकि एल और ओइक वाले में क्या होता है, बच्चा जल्दबाजी में ये बना देता है और कार्बन काउंट करना भूल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका ओपन स्ट्रक्चर हमको ये बनाना है। हम इसीलिए बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि आपकी गलती की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाए, मतलब एक रत्ती भी कहीं गुंजाइश न बचे गलती करने की। तो हम अपने 4th स्ट्रक्चर पे आते हैं, एसिटिलीन, जो कि आपका इथाइन है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि मेथ एथ, अब आइन लगा हुआ है, आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड। अब आप ध्यान देना,
इस कार्बन से ऑलरेडी 3 कार्बन निकल चुके, बॉन्ड निकल चुके हैं, तो हम एक बॉन्ड लगाएंगे। अब इस कार्बन को, कार्बन भाई देखो नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्या नंबर की, तो ये नहीं जल्दबाजी में करके बस ट्रिपल बॉन्ड लगाया, सारे एच लगाने शुरू कर दिए। एक एक तरफ से हाइड करो, आप देख लो एक कार्बन से 4 बॉन्ड निकलने चाहिए, 1 2 3 4, इधर से आ जाओ 1 2 3 4। अब हम अपने फिफ्थ स्ट्रक्चर पे आते हैं। फिफ्थ है हमारा फॉर्मिक एसिड। अब देखो ओइक एसिड यानी कि COOH, C डबल बॉन्ड। अब हम कभी भी इसको जो कंडेंस फॉर्म में नहीं बनाएंगे। अब हमने आपसे कहा कि हम COOH और CHO में कार्बन भी काउंट करते हैं, तो कार्बन हमने एक तो काउंट ही कर लिया और हमको एक ही चाहिए क्योंकि मेथ लगा हुआ है। तो अब आप कहोगे बाकी जगह हम क्या करें, तो यहां पर क्या होता है कि हम इसकी वैलेंसी को H से सेटिस्फाई करा देंगे। तो ये हो गया फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब आपका आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो यहां भी फॉर लगा था मेथेनल, अब मेथेनल आपका ये आ गया। अब इसका इस ओपन फॉर्म आपने क्या बनाया, डबल बॉन्ड OH और मेथ लगा हुआ है, और हमने कार्बन इस वाले दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन हम काउंट कर लेंगे ऑलरेडी, तो एक तो हमारा लगा ही हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां H कर देंगे। तो ये हमारा 6 हो गया, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल। अब एसिटिक एसिड, एथनोइक एसिड, एथ मींस 2 कार्बन। अब ओइक एसिड, तो ये 2 कार्बन इसी में काउंट करके हम ये कर देंगे और 3 लगा देंगे H। बस 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1 तो काउंट C along with कार्बन चेन इन COOH एंड CHO, और सेकेंड चीज आप जो है इनके ओपन स्ट्रक्चर लिखोगे और एल्किल ग्रुप जो आपका होता है मिथाइल ग्रुप या लगा होगा तो उसका भी आप ओपन फॉर्म लिखोगे, कंडेंस नहीं लिखोगे, जो बहुत कॉमन मिस्टेक हमने ऑब्जर्व करी है। 8th पे आ जाते हैं। 8th है आपका एसिटल्डिहाइड यानी कि एथेनल। तो अब देखो मेथ एथ, अब L लगा हुआ है तो O और H। अब इस वाले C में बड़े ध्यान से देखकर आप जो है 3 हाइड्रोजन और लगा दो, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने स्ट्रक्चर नंबर 9 पर। स्ट्रक्चर नंबर 9 क्या कहता है कि 1,2 डाइब्रोमोइथेन। अब देखो यहां पे आप पहले ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन ढूंढो। आपने कहा सर वो तो इथेन है, हमने कहा वेरी गुड, कितने सी होंगे, आपने कहा 2, तो हमने कहा देखो मेथ एथ, ठीक। अब कह रहे हैं 1,2 और ब्रोमो लगा हुआ है। ब्रोमो मींस हेलो एल्केन यानी कि हेलोजन लगाएंगे हम, लेकिन यहां हेलोजन के लिए ब्रोमो लगा है और 2 कार्बन है तो 1 2 दोनों ये हो जाएंगे और फिर हम कर देंगे H। ये हो गया आपका 9th स्ट्रक्चर। अब 10th में कह रहे हैं एथेनॉल, बहुत आसान, मेथ एथ और OH लगा दो, रेस्ट ऑल वैलेंसीज जो है आप सेटिस्फाई करा दो विद हाइड्रोजन। 11 पे आते हैं प्रोपेनल। अब देखो Al प्रोप, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे CHO में ऑलरेडी एक कार्बन आ रहा तो उसका कार्बन भी काउंट कर लेंगे, मींस मेथ एथ प्रोप। अब ये लिखने के बाद हम L के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O और H लगाएंगे। अब आप देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 कंप्लीट। इस कार्बन को देखो आप तो केवल 1 और 2 बॉन्ड निकलना है तो 2 हाइड्रोजन और लगा दो। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना और कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हो गया हम लोग का 11 स्ट्रक्चर। अब देखो भाई वो कह रहे हैं ब्रांच, कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं, ब्रांच आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। यानी कि अब आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप पहले 4 कार्बन का ये बना लिया। अब हमने कहा बेटा इसका एक आइसोमर्स ड्रॉ करो। अगर आइसोमर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स का बहुत डिटेल वीडियो डाला है, वो देख लेना आप। तो अब यहां पे क्या हुआ कि इसका आपको वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो ब्रांच के फॉर्म में हो। तो भाई ये चेन आइसोमर्स है, तो हम चेन आइसोमर्स में अगर आप देखो ध्यान से मेरा वीडियो, तो हमने कहा था वहां पे चेन को मोड़ना नहीं है, तोड़ देना है। तो आपने चेन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इस वाली कार्बन को निकाल के बीच में लटका दिया, तो ये हो गया आपका। अब देखो यहां भी मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बस ज्यादातर मिथाइल ग्रुप वालों में गड़बड़ होती है, एक तो बच्चा CH3 कर देता है, दूसरी बात एक ना एक H कहीं छोड़ जरूर देता है। उसके लिए आपको क्या करना, आप किसी एक तरफ से स्टार्ट करो, H लगाना और सारी तरफ लगा डालो। ये देखो कभी भी गलती नहीं होगी, सारे कार्बन आपके लग गए। ये हो गया आपका 12th स्ट्रक्चर, दैट इज
ब्रांच आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अब हम जरा अपने 13, 14, 15 स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत जल्दी जो है आपका ये वो हो जाएगा आराम से। अब 13 पे हमारा दिया है प्रोपेन टू ऑल, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन हो गया, टू पोजीशन पर ऑल लगना है, मींस हम OH लगाएंगे, बाकी सारे H लगा देंगे। ये लो, बस H लगाने में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपका आ गया 14 पर ब्यूटाइन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। आप ऐसे भी लिख सकते हो मेथ एथ प्रोप ब्यूट करके सोचते जाओ तो नंबर ऑफ कार्बन कभी गलत नहीं होंगे। तो अब क्या हुआ आपका, अब ये कह रहे हैं कि टू आइन। अब यहां भी देखो गलती की पॉसिबिलिटी होती है, क्या होती है, बच्चे ने यहां डबल बॉन्ड लगाया और सारे H लगाने शुरू कर दिए। ये आप मत करना, आप क्या करोगे कि एक तरफ से H लगाना शुरू करोगे और काउंट करते जाना। अब आप देखो इस कार्बन के संग 1 2 3 4 यानी कि चारों हैं, यहां एक H लगा दो, 1 2 3 4 ये हो गए। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो मिस्टेक ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूलों में, उनमें यही होता है कि बच्चा या तो जो है सारे H लगा देता है बिना काउंट करे हुए। तो ये गलती आप नहीं करोगे क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए। 15 पे अब देखो फिर से, अब देखो हमने कहा ना ये सब ईयर वाले क्वेश्चन हैं। एक बार इन्होंने ये दे दिया, एक इन्होंने दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन ऑफ C4H10। आप देखो ध्यान से तो C4H10 आपका यही वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या किया उन्होंने इसको घुमा दिया। तो अब यहां पे क्या हुआ, ब्रांच C4I10 H10 आप देख लो, ये है 4 C4 हो गए। अब C4 इसमें H10 लगे तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि भाई आप इस चेन को, क्योंकि चेन एल्केन्स चेन आइसोमर्स देते हैं तो इनके एल्केन चेन आइसोमर्स देते हैं, एल्कीन चेन एंड पोजीशन दोनों देते हैं, एल्काइंस ओनली पोजीशन देते हैं। ये आप मेरे आइसोमर्स वाले वीडियो में देख लेना। तो यहां पे जैसे ही आपने देखा C4H10 यानी कि कार्बन की चेन बन रही है, तो आप उसका आइसोमर कैसे ड्रॉ करोगे, चेन को तोड़ के। तो तोड़ने का मतलब हुआ हम उसको बीच में लटका देंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर्स ऑफ C4H10। अब देखो आपने केवल याद कर लिया, अरे हम स्ट्रक्चर याद करके गए हैं वो 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी ये जो है हम लोग का एक वो हो गया, ये ब्यूटेन है C4, तो आप याद करके गए हो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब उन्होंने इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए, पता चला आपसे छूट गए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए हमने हर तरह के क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं। अब सेकेंड पोजीशन पर ये हो गया आपका H, एक तरफ से H लगाना शुरू करना और एंड तक सारे, कोई भी बॉन्ड के बाद वो छूटना नहीं चाहिए। अब 16 पे आ जाओ, आपका ब्यूट टू इन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब 2 पर इन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये हो गया, ये हो गया ब्यूट टू इन, सॉरी ये आपका हो गया, इसको जरा, ये है हम लोग का ब्यूटाइन 14 नंबर पे। तो इस 14 को हम ये 16 कर देते हैं या नहीं करते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 14 में है आपका ब्यूट टू आइन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब 2 पर आइन, तो ये देखो आप, अब यहां आप ध्यान दो, 1 2 3 4, ये देखो कार्बन के 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब यहां कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब 15 पर, 15 तो हमारा वही है, हम एक बार क्योंकि बता चुके हैं, अब वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए हमने उसको करेक्ट कर दिया। मतलब इसीलिए हमने कहा कि इसको आप यूं समझ लो कि आप एग्जाम में बैठे थे, आपने जल्दबाजी में देखा नहीं कि आइन करना इन करना है, मतलब हमसे भी गलती हो गई। तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं जो आप नहीं करोगे। फिर अब 16 पे ब्यूट, अब देखो ये ब्यूट टू आइन था, ये ब्यूट टू इन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2 पोजीशन पे लगाया, जो हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। और मतलब काउंट करने के बाद, बॉन्ड लगाने के बाद H लगाना, कभी भी ना H छूटेंगे ना आपका कोई भी बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर गलत होगा। अब आप देखो 17 पे है आपका पेंटेन टू ऑल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। अब 2 पोजीशन पर है तो चाहे इधर से चाहे इधर से कहीं से भी ले लो, आप लगा दो ऑल यानी कि OH, और ये हो गए आपके
सारे H लगाना शुरू कर दो, एक तरफ से ही लगाना ताकि गलती ना होने पाए। ये लो, अब आप देख लेना और एक बार जल्दबाजी मत करना, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद देख लेना कि एक कार्बन से 4 बॉन्ड निकले हैं कि नहीं। ये हो गया हम लोग का 17। अब 18 पे है हम लोगों का इथाइन। अरे बहुत सिंपल। अब देखो इथाइन में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, HC हम पहले सही वाला बना रहे हैं ताकि आप जो है वो करो। ये भी हम लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा बच्चों के नंबर काटे हैं एथाइन पर। एथाइन में बच्चे ने क्या किया, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, उसने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप कहोगे अरे सर सही तो है, कैसे सही है? एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बच्चे ने क्या किया, हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस थोड़ी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। स्ट्रक्चर जो है नेम से ज्यादा आसान होते हैं, बार बार कहेंगे। अब आप देखो 2,2 डाइब्रोमो इथेन। अब देखो इथेन के लिए 2 C हो गए। अब ये हो गया आपका 2,2। अब देखो सॉरी डाइब्रोमो प्रोपेन है, ये प्रोपेन, वहां शायद सही लिखा था, यहां गलत हो गया। तो अब देखो ये हो गया आपका मेथ एथ प्रॉप। अब 2,2 तो आपको दोनों पोजीशन पर ब्रोमो यानी कि Br लगाना है बस। अब ये हो गया। अब आपके क्या बचे, सारे H बचे, लगा दो, ये लो। अब 20 में आप ध्यान से देखना 1,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगेन देखो मेथ एथ प्रॉप। अब ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड जो है आपके क्वेश्चंस हैं और कई बार पूछे गए हैं, लेकिन हमने सब समराइज करके। अब देखो आपको 1,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब क्या करना है, सॉरी ये 2,2 है, 2,2 डाई मिथाइल, वो ऊपर वाले से समझ में आ रहा है 2,2। तो अब हुआ आपका, क्योंकि 1 पर हमको चेन तोड़नी होती है, मोड़नी तो होती नहीं है, तो ये हो गए आपके 2,2 डाई मिथाइल मेथ एथ प्रॉप। और ये अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखना नेमिंग वाला, नॉमेनक्लेचर वाला, तो हमने कहा था कि इसकी नेमिंग पूछी थी हमने, और हमने कहा था बच्चा गलती करता है। वो गलती क्या होती है कि यहां पर ये लगा होता है, बच्चा इसको 1,1,1,1 टेट्रामिथाइल मीथेन गलत हो जाता है। हमने उन्हें कार्बन की पहले चेन काउंट करेंगे, फिर उनके एल्किल ग्रुप्स काउंट करेंगे। तो ये हम लोग के 20 स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि बहुत कॉमन पूछे गए हैं। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल इतने ही पढ़ना, आप और देखना, बुक में दिए हो या आपके पास कोई प्रैक्टिस में दिए हो तो आप वहां पर देखना। इन बेसिस पे जो हमने आपको ध्यान रखने के लिए बताया है कि COOH CHO इन दोनों में आप क्या करोगे, ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे और कार्बन काउंट कर लोगे CHO के और COOH के, और कंडेंस फॉर्म कोई नहीं बनाओगे, मिथाइल ग्रुप भी CH3 को ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करो, हम रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर दिए हुए आपको नेमिंग करनी है। छोटे छोटे से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।